हेलो फ्रेंड्स, ये रहने वाला है एनर्जी वीडियो। मुझे आप लोगों की एनर्जी मैसेज देना था आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे चैनलिंग में बता दिया कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इनके रीज़न्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। करना क्या है आपको इस वक्त में, ज़्यादा कुछ ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिमाग में मुझे पता है पास्ट वाली बातें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आ सकती है सामने अचानक से ये आपके वुंड्स और हीलिंग टेस्ट चल रहे हैं साथ में कि वुंड्स आपके क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है। हीलिंग आपकी कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी सरफेस सिचुएशन आपको स्टक कर सकती है, ठीक है। और वो स्टक ना एक एनर्जी अटैक होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वापस से आप मतलब डाउन हो जाएं, ठीक है, वापस से आप उसी स्थिति में पहुंच जाएं। तो उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है अपने वुंड्स पर काम कर लें, ठीक है। हीलिंग प्रॉपर लें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के मैंने बहुत तरीके बता दिए आपको। आप रेस्ट मोड में कर सकते हैं अगर बॉडी पेन हो रहा है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, और बॉडी पेन हो भी रहा है तो प्लीज़ रेस्ट करो, ठीक है। ज़्यादा इतना कुछ हुआ नहीं है, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की, ठीक है। जब सरेंडर यूनिवर्स पे किया हुआ है तो सारा कुछ यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं, एंजल्स हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो एक तो बात फ्रेंड्स ये हो गई। एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी थी। अभी जो मेरे सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, हीलिंग इश्यूज अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं लोगों के कि वुंड्स पे काम कैसे करते हैं। वुंड्स पे भी काम फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं कि आप अपने डीएम की सोल एंड अपनी सोल को आमने सामने समझेंगे। सिल्वर कॉर्ड या फिर जो भी गोल्डन कॉर्ड होगा उसको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट इमेजिन करेंगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, अपने वुंड्स को बर्थ से लेके जब से आपकी मेमोरी बनी है तब से लेके अब तक के जो भी हार्ड सिचुएशन जिन्होंने आपको आज भी स्टक कर देते हैं, जब आप वहाँ उस सिचुएशन या उस एज के टाइम को सोचने लगते हैं या कभी दिमाग में आ जाता है तो वापस से स्टक हो जाते हैं आप, और आपका पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, समझ रहे हैं। फिर आपको हफ्ते लग जाते, 15 दिन लग जाते हैं उस सिचुएशन से वापस निकलने में, ठीक है। और बेशक वो घटना बहुत पहले की हो चुकी, वो सिचुएशन बहुत पहले की हो चुकी वो, बट आपको एनर्जी आपकी स्टक करके चली जाती है, होल्ड करके चली जाती है, ठीक है। ये लोअर एनर्जी के तरीके होते हैं आपको नेगेटिव करने के, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। देखिए, हम ट्रिगर कब होते हैं, हम ट्रिगर जब होते हैं हम हमारा एंगर का इशू होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये भी एक इशू होता है। फॉरगिवनेस नहीं रख सकते हम, ये भी हमारा एक इशू होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस हम ना बांध के रखना चाहते हैं हर चीज़ को। इवन हम अपने स्पिरिचुअल रिलेशन या स्पिरिचुअल सोल या एनर्जी जो भी है हमारी, जिससे संबंध है, जिससे रिलेशन है, उसको भी हम बांध के रखना चाहते हैं। यही है रनिंग चेजिंग, और ये ठीक नहीं होता। ये आपकी इमेच्योरिटी को दिखाता है, मेच्योरिटी को नहीं दिखाता, ठीक है। तो रनिंग चेजिंग से एक तो बचें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ध्यान जा रहा है अपने कामों में लग जाएं, क्रिएटिव साइड पे अपना काम करें, क्योंकि इसके बाद आपको सोल पर्पस पे भी आना है, ठीक है। 5D कंप्लीट करके आपको सोल पर्पस पे आना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करें, क्योंकि सिर्फ इस तरीके से अपनी एनर्जी डाउन करके, लोअर एनर्जी और लोअर पास्ट सिचुएशंस के चलते पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे देखना है, ठीक है। और आगे देखना है मीन आगे क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको क्या क्या मिल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, क्या गिफ्ट्स हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, उन पर काम करना है, ठीक है। उनको ओपन करने का काम आपको करना है। अब आप पुरानी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, लेकिन अपना आज आप चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैंने बताया था स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है। अब स्पिरिचुअल वॉर क्या होता है, स्पिरिचुअल वॉर में फ्रेंड्स ये चीज़ें होती हैं कि अभी आप लोग जो हो तैयार हो रहे हो, ठीक है। आप वो वॉरियर्स हो जो अभी तैयार हो रहे हो, ठीक है। बहुत सारे आप ही के साथी सोल पर्पस पे लग चुके हैं। वो सोल पर्पस पे इसलिए लग चुके हैं क्योंकि वो अब सोल अवेकनिंग्स कराने में लगे हुए हैं, ठीक है। सोल अवेकनिंग भी करा रहे हैं, और कुछ लोग स्टार सीड्स की हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स की हेल्प कर रहे हैं, कुछ दोनों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हीलिंग कर रहे हैं, मतलब जिस भी तरीके से उनकी हेल्प हो पा रही है वो कर रहे हैं, ताकि वो लोगों की जो जर्नी है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके, 5D में मर्ज हो सके, ठीक है। ये वाली चीज़ 5D मर्जिंग हो सके, क्योंकि
5D रियूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आप उस स्टेज में आने के बाद आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, लाइट वर्कर के रूप में, टैरोट रीडर के रूप में, ठीक है, या हीलर के रूप में, या फिर गाइड के रूप में, ठीक है, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि चैनलिंग, एनर्जी चैनलिंग कर सकें, एनर्जी पिक कर सकें, ठीक है, कार्ड से एनर्जी पिक कर सकें, बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स अपने क्रिएटिव साइड पे भी वर्क करें, क्योंकि क्रिएटिव साइड एक ऐसी स्टेज होती है जब आप कुछ भी अपना क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हो, तो आप सबसे ज़्यादा पीस में होते हो, ठीक है। आपको उस वक्त कोई भी लोअर एनर्जी अगर आसपास हो भी तो आपको लो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है ना, सारा की सारा ध्यान आपने अपने क्रिएटिव काम पे लगा रखा है, ठीक है, उस वक्त। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए मैंने कहा उससे आप एक तो सीखोगे भी, प्लस आप जितना पीस में रहोगे, जितना बैलेंस में रहोगे, आप अपने इनक्रिप्टेड नॉलेज को ओपन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम हैप्पी रहो, ठीक है। लो हो भी रहे हो तो लो अपना बॉडी से लो हो रहे हो, ये मान के चलो, अंतरात्मा से लो नहीं हो रहे हो, सोल आपकी स्ट्रांग हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, अब आगे बढ़ रहे हो आप, पीछे नहीं बढ़ रहे हो, आपकी सोल ग्रोथ कर रही है, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है आपकी, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई फ्रेंड्स, और मैं बात कर रही थी स्पिरिचुअल वॉर की, तो वो ये होता है फ्रेंड्स, ऐसे में जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ये करती हैं कि जो वॉरियर्स रेडी हो रहे होते हैं या आगे आने वाले होते हैं, ठीक है, उनको डाउन करने का काम ये करती है। ऐसा नहीं है कि डाउन उनको नहीं करती जो अपने अपने सोल पर्पस में लगे हुए हैं या अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी डाउन करती है, उनको डाउन करती है, तभी वो लोग आपको बोलते हैं कि आप लोग ये चीज़ें करिए, क्योंकि उनको डाउन करेगी तो वो हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है, अपना कंप्लीट करके, रेस्ट वगैरह ही सारी चीज़ें कंप्लीट करके वो कंप्लीट अपने आप को फुलफिल रखते हैं, ठीक है, एनर्जी के लेवल पे, ठीक है, एक्टिव रखते हैं, ये चीज़ करते हैं। प्लस फ्रेंड्स हाँ, ये चीज़ एक तो ये हो गई, और अगर आप पे एनर्जी अटैक्स हो रहे हैं तो फ्रेंड्स प्रोटेक्शन शील्ड का यूज़ करिए, प्रोटेक्शन बबल का यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सरफेस सिचुएशंस आपको ऐसा करने पे मजबूर करेंगी। आज मैंने कम्युनिटी टैब पे कुछ शेयर किया था, तो उसमें एक सोल सिस्टर का मैसेज आया है कि कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है उन्हें। एक्चुअली फ्रेंड्स कार्मिक सिचुएशन डिस्टर्ब कब करती है? जब आप अपना ऑरा लॉक नहीं रखते। ऑरा लॉक कैसे नहीं रखते? जब आप हर्मिट मोड में नहीं जाते। आपको ऐसी सिचुएशन जब भी हो, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें हों और कान केवल आपके दो हों, ठीक है, तो आपको उस टाइम पे हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप हर्मिट मोड में रह के रिएक्शन ना दे करके आप सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, ऑब्ज़र्वर के रूप में, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ में आप आगे निकलना चाहते हो या उस सिचुएशन को समझना चाहते हो या उसको आगे हैंडल करना पड़ेगा आपको, या कुछ भी चीज़ें होएगी, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तो आपको उससे पहले सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक भी आपने गलती की या एक भी एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाए या एक भी लेसन आपने लेने से चूक गए, तो वो लेसन आपकी लाइफ में फिर रिपीट होएगा, वो सिचुएशन फिर डिले हो जाएगी, डिवाइनल डिले होगा, फिर जजमेंट लेट होएगी, फिर ठीक है, जस्टिस लेट होएगी, फिर ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो 2 जस्टिस तो आपको लेके ही रहनी है, 5D तक तो पहुंचना ही पहुंचना है सबसे पहले, ठीक है। और 5D में सब कुछ 5D में क्लियर करते ही अपने सोल पर्पस पे लगना है, क्योंकि अगर आप अपने सरफेस रियूनियन को स्पीड देना चाहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है अपने कुछ इश्यूज़ पे काम करने की, लाइक एंगर हो गया, ठीक है, फियर का इशू हो गया, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, ठीक है, ये इन इश्यूज़ पे एक्सपेक्टेशन हो गया, इन इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नीडीनेस, ये भी एक इशू है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। गिवर टेकर, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आप गिवर हैं, जितनी प्योर सोल्स होती हैं गिवर होती हैं, टेकर नहीं होती। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, गिवर का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ देते जाना, गिवर का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। ये नहीं होता कि आप क्योंकि गॉड ने आपको बनाया है, मीन आपकी अपनी ज़रूरतें बनाई हैं, आपकी अपनी मतलब कुछ
निजी लाइफ बनाइए, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने लिए एनर्जी सेव रखनी पड़ती है, ताकि क्योंकि आप अगर हीलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको भी एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इम्पैथ हो, राइट। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई पावर्स दी जाएंगी तो आप उन पावर्स को संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी मनमाने इंसान के हाथ में अगर कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, काम का, या फिर जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं, तो मनमाने इंसान के हाथ में दिया जाएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। जैसे शिव जी की पूजा करके रावण ने वरदान मांग लिया, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने वरदान शिव जी से मांगा, ठीक है, और जो शिव के आराध्य थे राम, ठीक है, विष्णु जो शिव के आराध्य हैं, ठीक है, उन्हीं को हार्म करने के लिए फिर उसने क्या किया, उस पावर का यूज़ करने लगा, वो ये सब करने लगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। पावर आपको जब ही दी जाएंगी जब आप उसके काबिल होंगे। स्पिरिचुअल ईगो भी आपको बहुत जल्दी नीचे आपकी जगह पे पहुंचा देता है, 3D पे वापस से, ठीक है। 5D में आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं देगा वो, अब तक आपको कंप्लीट पावर्स भी नहीं मिल पाएंगे इस तरीके से। तो अपने इश्यूज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो स्पिरिचुअल ईगो आजकल सबको बहुत ज़्यादा दुखी करता है, ये तो अच्छे से अच्छी और अच्छे से अच्छा हार्ड वर्क और मेडिटेशन के बाद भी ये जो स्पिरिचुअल ईगो है ना, बहुत जल्दी डाउन कर देता है। ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आपको यहाँ पे सोल के रूप में भेजा गया है, ठीक है। हालांकि आपकी जर्नी है, लेकिन दुनिया नहीं जानती आपकी जर्नी है, ठीक है, आप क्या हैं, ये सारी चीज़। तो आपको क्या करना है, आपको स्पिरिचुअल ईगो से बचना है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। चलिए फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल वॉर से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी, जिन इश्यूज़ पे आपको काम करना ज़रूरी होता है यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए, खूब पानी पीजिए, खुश रहिए, ठीक है। बटरफ्लाइज देखिए, फैदर्स देखिए, ड्रीम्स देखिए, अच्छे पॉजिटिव जो नेगेटिव आए उनको साइड कीजिए, ठीक है। वो आपके नहीं थे, वो गलती से आपके पास पहुंच गए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो खुश रहिए, ठीक है। और सारा कुछ जो भी आपके दिमाग में चलता है ना, वो सब यूनिवर्स को सेंड किया कीजिए, वो आप ही संभालें, बोल दो उनको। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यूनिवर्स को बोल दो, ठीक है। आइज़ क्लोज करो, यूनिवर्स को बोल दो, वो संभालें, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग उन्हीं का दिया हुआ है जो इतना चलता है ना। तो टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए।